केरल में कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ ने शानदार जीत हासिल कर ली। सरकार बनना तय है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फंस गया है। चुनावी नतीजे आए कई दिन हो चुके हैं, मगर कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि राज्य की कमान किसे सौंपी जाए। दिल्ली में हुई बड़ी बैठक भी बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। अब पार्टी के अंदर लगातार बैठकों और फोन कॉल्स का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इस वक्त 3 बड़े नेता सबसे आगे बताए जा रहे हैं: केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला। तीनों के अपने अपने समर्थक हैं और तीनों अलग अलग वजहों से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान इस बार मुख्यमंत्री चुनने में काफी सावधानी बरतना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 3 अहम बातों को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। पहली बात, किस नेता को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। दूसरी, सहयोगी दल किसे पसंद कर रहे हैं। और तीसरी, जनता के बीच किस नेता की छवि सबसे मजबूत है। बताया जा रहा है कि विधायकों के समर्थन के मामले में केसी वेणुगोपाल फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक के हाथ में ऐसी लिस्ट दिखाई दी जिसमें कई विधायकों के आगे केसी लिखा था। दावा किया गया कि ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने वायरल लिस्ट को आधिकारिक नहीं माना है। अगर वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाता है तो उन्हें विधानसभा सदस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी सांसद हैं। इसके लिए किसी विधायक को सीट छोड़नी पड़ सकती है, यानी कांग्रेस को एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। अब यही वजह है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इस फैसले को जोखिम भरा भी मान रहे हैं। वेणुगोपाल सिर्फ केरल की राजनीति का चेहरा नहीं, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और पार्टी की रणनीति बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से हटाकर पूरी तरह केरल भेजना चाहेगी। अब दूसरी तरफ वीडी सतीशन को सहयोगी दलों और पार्टी कार्यकर्ताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। सतीशन के समर्थन में कई शहरों में रैलियां भी निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिसने जनता के बीच लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री भी वही बनना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि सतीशन लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सतीशन को बहुत कम विधायकों का खुला समर्थन मिला। ज्यादातर विधायकों ने कहा कि वो हाईकमान के फैसले को मानेंगे। इसके बावजूद जनता और सहयोगी दलों के बीच उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के लिए बड़ी फैक्टर बनी हुई है। अब बात रमेश चेन्नीथला की। वो कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में माने जाते हैं। लंबे समय तक विपक्ष के नेता रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत बताई जाती है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सालों तक जमीन पर काम किया और पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मौका मिल सकता है। कांग्रेस के अंदर अब एक समझौता फॉर्मूला भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि अगर वेणुगोपाल और सतीशन के बीच सहमति नहीं बनती तो पार्टी चेन्नीथला को मुख्यमंत्री बनाकर बीच का रास्ता निकाल सकती है। इससे दोनों गुटों को शांत रखने की कोशिश की जा सकती है। इस पूरी लड़ाई में एक और बड़ी बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडी सतीशन ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो मंत्री पद नहीं लेंगे, यानी वो सिर्फ विधायक बने रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके समर्थक विधायक और सहयोगी दल नाराज हो सकते हैं। यही स्थिति बीजेपी के लिए बड़ा मौका भी बन सकती है। बीजेपी लंबे समय से केरल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। अगर कांग्रेस के अंदर नाराजगी बढ़ती है तो बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से कांग्रेस इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ऐसा नेता चुन पाएगी जो पार्टी, सहयोगी दलों और जनता तीनों को साथ लेकर चल सके, क्योंकि अगर फैसला गलत हुआ तो जीत के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।